बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुबैर खान हूँ और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल को देखते हुए कि जिसके नतीजा में माशरे में गुर्बत, जहालत, बीमारियाँ, करप्शन और बदनुमानियाँ परवान चढ़ रही हैं और आम लोगों की ज़िंदगी दिन ब दिन तल्ख़ होती जा रही है। ये सवाल पैदा होता है कि आखिर लोग क्यों इस ज़ुल्म और इस्तेसाल को बर्दाश्त कर रहे हैं और क्यों इसके खिलाफ कोई एहतजाज की आवाज़ बुलंद नहीं करते, और आखिर वो खामोशी से ये सब कुछ क्यों सह रहे हैं। तारीख में ऐसी कई मिसालें हैं कि जब कभी कभी माशरे में नाइंसाफ़ी और बदनुमानी एक हद से आगे बढ़ जाती है तो उसके खिलाफ आवाम ने बगावत कर दी और पूरे निज़ाम को उलट पुलट कर दिया। जब हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और आवाम की लाताल्की और बेहिसी को देखते हैं तो उसका जवाब हमें माशरे के तबकाती निज़ाम में मिलता है। तबका आला के लोग के जिनके पास दौलत, ताकत और इक़्तिदार है, वो अपनी मराद को अपने दौलत के ज़रिए कायम रखने में कामयाब रहे हैं। इसके बरक्स आम लोग अपनी ज़िंदगी की बका के लिए इस कदर जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं कि उनके पास मौजूदा सूरत हाल पर गौर व फ़िक्र करने का वक्त ही नहीं है। महंगाई, अफरात ज़र, जराइम में बेइंतहा इजाफ़ा और अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हर आम शहरी में इस कदर है कि उसकी ज़िंदगी का पहला मकसद अपनी ज़ात और ख़ानदान का ख़ानदान होकर रह गया है, और इसकी सारी तवानाई पर खर्च होती है कि वो किस तरह रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करे। अब अगर इसकी ज़रूरियात कानूनी कमाई से पूरी नहीं होती तो वो मजबूर होता है कि करप्शन के ज़रिए इन्हें पूरा कर सके। इसलिए करप्शन आम ज़िंदगी में चाहे उसकी शक्ल कैसी हो, पूरी तरह से दाखिल हो गई है, और हर फ़र्द इस बात की कोशिश करता है कि वो जायज़ और नाजायज़ तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाए। इसलिए खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, जेली दवाइयाँ, रिश्वत, चोरी, डाकाज़नी और लोगों को मुख्तलिफ ज़रिया से धोखा देकर ठगना, जैसे जेली हाउसिंग स्कीमें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ वगैरह, ये तमाम हथकंडे अब पैसा कमाने के लिए बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। इसके नतीजे में ऐसे शातिर और चालाक लोगों के गिरोह वजूद में आ गए हैं कि जो नित नए तरीक़ों से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनसे पैसे हथिया लेते हैं। इसका नतीजा ये हुआ है कि लोगों में बचत का जज्बा ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अब इसलिए आम आदमी के लिए बचत करना और मुस्तकबिल के लिए ज़र महफूज रखना अब नामुमकिन हो गया है। बदनुमानी का एक नुकसान ये होता है कि जब लोग नाजायज़ तरीके से दौलत कमाने में मसरूफ़ हो जाते हैं तो उसके साथ ही वो सरकारी काम को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। चूँकि चपरासी, क्लर्क और मामूली कारों की जो तनख्वाहें हैं बहुत कम होती जा रही हैं, इसलिए इनमें से अक्सर पार्ट टाइम मुलाजमत करते हैं या किसी कारोबार या तिजारत के ज़रिए अपनी इनकम को बढ़ाते हैं। इसलिए इनकी दिलचस्पी अपनी मुलाजमत से ख़त्म हो जाती है और वो दूसरे कामों में ज़्यादा वक्त देने लगते हैं। चूँकि अब मुलाजमतों पर तकर्री, सफ़ारे या रिश्वत की बुनियाद पर होती है, इसलिए काम करने वालों में मुकाबला का कोई जज्बा नहीं होता, और इसकी वजह से वो रोज़ बरोज़ सुस्त और कायल होते चले जाते हैं। इन्हें इसका पूरा एहसास होता है कि उनकी मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ अफ़सर, आला या सरपरस्त की खुशनुदी पर मुनहसर है, लिहाजा वो अपना काम छोड़कर उसकी खुशामद और चापलूसी में मसरूफ़ रहते हैं। वो खुद को इस हद तक गिरा लेते हैं कि हर ज़िल्लत को बर्दाश्त करना उनके लिए आसान हो जाता है। खुशामदाना ज़हनियत और ज़िल्लत बर्दाश्त करने की वजह से इंसानी ज़हन इस कदर पसमानदा हो जाता है कि फिर ऐसे माशरे की नाइंसाफ़ियाँ नज़र नहीं आती और ना ही उसमें इंतकाम का जज्बा पैदा होता है। वो हर ज़िल्लत को खामोशी से बर्दाश्त करने लगता है और इसमें इस्तेसाली निज़ाम के ख़िलाफ़ तमाम जज्बात ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए माशरे में रिश्वत को उस वक्त तक बुरा नहीं समझा जाता जब तक लोग रिश्वत देकर मुनाफा बख्श काम करा लेते हैं, क्योंकि ये दो पार्टियों में एक समझौता होता है, इसलिए इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठती। लोगों में तलखी उस वक्त आती है जब जायज़ काम बगैर रिश्वत के नहीं होते और काम करने वाला या तो माली तौर पर इस काबिल नहीं होता कि वो रिश्वत दे सके, या वो अपने सुलूक की बिना पर इसे बुरा समझता है, तब वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। बहुत से माशरे में करप्शन को इसलिए दुरुस्त और सही करार दे दिया जाता है क्योंकि बढ़ते हुए अखराजात के मुकाबले में अहदेदारों की तनख्वाहें कम होती है, इसलिए रिश्वत की रकम को बढ़ाते हुए अखराजात पूरा करने के लिए ज़रूरी समझा जाता है, और ये ख्याल किया जाता है कि इसकी वजह से अहदेदारों या अफसरों में काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है और वो काम को जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। कि जो माशरे की तरक्की और ख़ास तौर से कारोबार और माली सरगर्मियों के लिए इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन को इसका हिस्सा नहीं मिलता क्योंकि इसके बेशतर हिस्सा को रिश्वत लेने और देने वाला हज़म कर जाता है। इस तरह ये तबका एक ऐसे कल्चर को पैदा करता है कि जिसमें कोई गहराई और खूबसूरती नहीं होती, क्योंकि ये तबका माशरे के वसाइल पर काबिज़ हो जाता है, इसलिए माशरे की तमाम तख्लीकी कुव्वतें और सलाहियतें ख़त्म हो जाती हैं। ऐसे माशरे को ना तो नए नज़रियात की ज़रूरत होती है और ना ही नए अफ़कार की, और ना माशरे को तब्दील करने और इसे बनाने की। इन्हें सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस बात की होती है कि अपनी लूटी हुई दौलत और जायदाद को कैसे महफूज किया जाए। इस मकसद के लिए अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करके कभी मुल्क की कवानीन को बदलते हैं, कभी हुकूमत को बदलते हैं और कभी दौलत को गैर मुल्की बैंकों में महफूज रखने की गर्ज से
باہر بھیجتے ہیں۔ لیکن یہ بھی صحیح ہے کہ یہ لوگ مستقل خوف کی حالت میں رہتے ہیں، اعصابی تناؤ کا شکار رہتے ہیں اور اس لمحہ سے ڈرتے ہیں کہ جب ان سے پوچھ گچھ ہو جائے، باہر کے ملک میں جائیدادیں خرید کر آخر وہاں جا کر رہنے کے خواب دیکھتے ہیں، اور یہ وہ خواب ہے کہ جو ہمارے ملک میں اب تک پورے ہو رہے ہیں۔ کرپشن صرف رشوت، غبن، روپیہ پیسہ میں خرد برد کرنے اور ناجائز طریقے سے دولت حاصل کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ طاقت کے ناجائز استعمال کو بھی کرپشن میں شامل کیا جاتا ہے، کیونکہ طاقت و اختیارات اپنے اندر کرپشن کے جراثیم رکھتے ہیں۔ اس لیے لارڈ ایکٹن کے مطابق طاقت انسان کو کرپٹ کرتی ہے، مگر لامحدود طاقت ایسے مکمل طور سے کرپٹ کر دیتی ہے کہ اس کی مثال ہم دور بادشاہی میں دیکھتے ہیں۔ جب بادشاہ کو مطلق طاقت ملی ہوتی ہے اور اسے یہ حق اور اختیار ہوتا ہے، اختیار تھا کہ جو چاہے کرے۔ فرانس کے بادشاہ لوئی 4 ہم نے تورین جن ممالک سے بھی کرپشن کا خاتمہ ہوا یا کمی ہوئی، وہاں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کی ہے حکمران طبقوں اور سرکاری عہدیداروں کے اختیارات کو کم کیے جائے، وہاں پہ کم کیے گئے، ان کا احتساب کیا جائے، ان پر نظر رکھی جائے اور ایسے ادارے مستحکم کیے جائیں کہ جو چیک اور بیلنس کے تحت ایک دوسرے کی نگرانی کریں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ریاست اس بات کی ذمہ داری لے کہ وہ شہریوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرے گی۔ صحت، تعلیم، بڑھاپے میں مالی تحفظ اور عوامی فلاح و بہبود کے کام اس کے ذمہ ہیں، جنہیں وہ پورا کرے۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ لوگوں کی آمدنی ان کے اخراجات کے مطابق ہو۔ ان اقدامات کے ساتھ ساتھ تعلیم اور میڈیا کے ذریعے ان میں سماجی شعور پیدا کیا جائے۔ اس لیے جب ایک بار افراد کو تحفظ دے دیا جائے گا تو معاشرے میں بدعنوانی بھی کم ہو جائے گی۔ بدعنوانی کے کم ہونے یا ختم ہونے کے 2 فائدے ہوتے ہیں: ملک کی معاشی اور اقتصادی ترقی ہوتی ہے اور فرد کو معاشرہ میں ایک باوقار اور قابل احترام مقام ملتا ہے۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں میرا آج کا یہ ولاگ بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگے تو میری ویڈیو کو آگے شیئر کریں، لائک کریں، اور سب سے اہم جو آپ سے گزارش ہے وہ میرے چینل اور میرے فیس بک پیج کو لائک کریں، فالو کریں، تاکہ میرے حوصلے بڑھ سکیں۔ اب تک اتنا ہی کافی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔